हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 16वां बाब 13 से 19 आयत तक। और जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबाग़ी कहते हैं, बाज़ एलियास, बाज़ यिर्मयाह या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल-मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। तो इस पतरस का जवाब सुनकर यीशु समझ गया कि पतरस मुझे और मेरे मिशन को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ चुका है। यीशु ने मुक़द्दस पतरस को अपना जान नशीन मुकर्रर करते हुए कहा, तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब न आएंगे। मुक़द्दस पतरस यीशु को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। मुक़द्दस पतरस यीशु को यकीन दिलाता है कि मैं तो तेरे लिए जान देने तक के लिए भी तैयार हूँ। मगर पतरस ने काहिन आज़म की अदालत में यीशु का जब 3 बार इनकार किया तो इसके बाद वो पछताया और तौबा के ज़रिए फिर उसका एतमाद दोबारा बहाल हो गया। यीशु ने आखिरी खाने के वक्त पतरस को आगाह कर दिया था कि शमौन देख, शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद पतरस से 3 बार कहा, तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर, तू मेरी भेड़ें चरा। यूँ यीशु ने पतरस को अपना जान नशीन मुकर्रर किया। मुक़द्दस पतरस ने जान नशीनी की जिम्मेदारियां बड़े अहसन तरीके से संभाल ली और रूह कुदस के नज़ूल के वक्त तमाम शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए हजूम से मुखातिब होकर कहा, बस इसराइल का सारा घराना जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावन भी ठहराया और मसीह भी। यीशु मसीह ने खुद मुक़द्दस पतरस को अपना जान नशीन मुकर्रर किया। वो कुर्सी जिस पर बैठकर मुक़द्दस पतरस रसूल रोम के ज़मीन दोज़ कब्रिस्तान में लोगों को तालीम दिया करते थे और नसीहत किया करते थे, आज भी वेटिकन में मुक़द्दस पतरस के अजीम गिरजाघर में मौजूद है। बस मुक़द्दस पतरस के जानशीन यानी तमाम पापा आज़म और मौजूदा पापा आज़म फ्रांसिस यीशु मसीह के मिशन को जो उन्होंने मुक़द्दस पतरस को अता किया जारी रखे हुए हैं। आइए दुआ करें कि खुदावंद हम सबको मुक़द्दस पतरस जैसा ईमान अता कर, ताकि हम अपनी ईमानी, ख़ानदानी और समाजी ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से अदा कर सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।